आज का मेरा टॉपिक है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, यानी कि अपनी गलतियों से सीखो। अब दोस्तों, कौन ऐसा इंसान है जिसने कोई गलतियां की ही नहीं अपनी ज़िंदगी में? गलतियां तो सब लोग करते ही करते हैं, पर सफलता उसको मिलती है जो बहुत कम गलतियां करे या करे ही नहीं। और विफलता यानी कि फेलियर उसको मिलता है जो इंसान एक ही गलती को दोहराता रहता है और उससे सीखता नहीं है। आखिर अगर वही चीज़ गलती को आप दोहराए जाओ, आप सोचो कि बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो कभी ठीक नहीं होता है। जो इंसान अपनी गलतियों से सीख के और उबल बनता है, उसके लिए तो ज़िंदगी हाथ, उसके लिए मतलब पूरा संसार खुला है। पर जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता है, वो आदमी हमेशा फेलियर बनता है। सबसे पहले ये गलती क्या हुई, इस गलती में कौन कौन शामिल थे और मेरी ये गलती का प्रभाव किस किस पर आया, ये आपको सोचना चाहिए। तब उसका असर किस किस पे आया और मेरा इसमें क्या मैंने नहीं करना चाहिए था, इस गलती मैंने ये गलती क्यों हुई। अगर आप इसका कारण में जाओगे और इसका नतीजा क्या क्या हुआ, और हमेशा गलती का नतीजा आपको दर्द देती है, दर्द महसूस होती है, और वो जो दर्द है दोबारा कोई भी इंसान वो दर्द वापस नहीं चाहता। इसलिए गलती के लिए इसमें मैंने क्या गलत किया वो सीखो। सेल्फ अवेयरनेस जो बोलते हैं, हाँ ये गलती मुझसे हुई, मेरे दोस्त के साथ मैंने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया, अपना गुस्सा दिखा के मैंने उसको एक दो गाली गलौच भी की और उसके लिए अब वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। सो अगर ये चीज़, जैसे मैंने अभी आपको अनुमान दिया, अगर हम ये चीज़, हाँ अगली बारी जब वो आएगा मेरे सामने, मैं माफ़ी मांगूंगा और बोलूँगा कि हमारा रिश्ता हम दोनों के लिए बहुत अहम है और मेरी गलती है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बहुत से लोग अपने नौकरियों से हाथ क्यों धो बैठते हैं? क्योंकि दोस्तों, जब वो गलती करते हैं वो कभी स्वीकार ही नहीं करते कि मेरी गलती है। वो ब्लेमिंग गेम खेलते हैं, मतलब कोई ना कोई बहाना बना के बोलते थे ये गलती इसके कारण हुई या उसके कारण हुई। तो कोई भी बॉस ये बर्दाश्त नहीं करता है कि जब गलती आपके ही हुई है, आपको उसके लिए करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ भाई गलती मुझसे हुई और दोबारा नहीं होएगी। तो दोस्तों, गलती ऐसी चीज़ है जो आपको सुधरने का मौका भी देती है और अपने आप को बढ़िया भी बनने के, बढ़िया इंसान बनाने के भी, मतलब निपुणता तरफ जाने के भी का रास्ता दिखाती है। सो गलतियों से अगर हम सीखें, हम बहुत चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। हम अगर हमने की, अगर हम मान गए ये गलती हमसे हुई है, तब तो वो गलती दोबारा हमसे नहीं होएगी। पर अगर हमने नहीं माना कि ये गलती हमसे नहीं हुई है, तब हम वो गलती 1000 बारी भी करेंगे, हमको ये भी नहीं मालूम होगा कि गलती फिर हमसे हुई है, क्योंकि हमने अपना ईगो को, यानी कि अहंकार को छोड़ा नहीं। दोस्तों, गलतियाँ वही इंसान करते हैं जिनमें अहंकार ज़्यादा है और जो अच्छे श्रोते नहीं हैं। आधी गलतियां तो होती हैं जब हम दूसरी की बात ठीक से सुनते नहीं हैं और हम उसकी बात की पालन नहीं करते हैं। रिश्ते भी खराब होते हैं जब हम अच्छे श्रोते नहीं बनते हैं। बल्कि मैं आपको एक घटना बताना चाह रहा हूँ। एक बारी एक बिजनेसमैन पटना से आ रहा था, उसकी बहन की तबीयत दिल्ली में बहुत ख़राब थी और एक हबशी उसी प्लेटफॉर्म उनके साथ सफ़र कर रहा था। तो हबशी ने बोला कि पटेल साहब, मैं आपके ऊपर वाले बर्थ में थोड़ा टाइम सो सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ? पटेल ने बोला हाँ बेटे जा आराम कर ले। और वो नीचे पे 2 और बिजनेसमैन थे, मतलब सो पटेल और वो दोनों लोगों ने बात करनी शुरू कर दी। तो आधे घंटे के बाद ये लड़का नीचे आया और तब बोला मुझे टॉयलेट जाना है। तो अचानक वो उसका रवैया थोड़ा अजीब था, जैसे वो टॉयलेट तरफ भागा। पटेल को उसका रवैया अजीब लगा तो उसने अपने साथियों को बताया कि मुझे तो लगता है ये आदमी थोड़ा अजीब सा है, मैंने 10,000 रुपये अपने बटुए में रखे थे, तो मैं ज़रा चेक करता हूँ। तब उसने चेक किया तो देखा कि उसके पैसे ही नहीं है। जब वो लड़का आया उसने उस पर आरोप लगाया। लड़के ने बोला सर आप अपना बटुआ एक बारी देख तो लीजिए, वो सूटकेस में चेक तो कीजिए। तो पटेल ने बोला वो तो मैंने किया है, अब तुम तो झूठ बोल रहे हो।
और क्योंकि पटेल अच्छा श्रोता नहीं था, उसने अपने बाकी 2 दोस्तों के बहुत मार पीटा, उस लड़के को इतना पीटा कि वो बेचारा लड़का रेंगते हुए कूदा चलती हुई ट्रेन से और उसका देहांत उधर ही हो गया। और पटेल जब अपने घर में पहुंचा और सूटकेस बहन के घर में पहुंचा दिल्ली में पटना से, और उसने अपना सूटकेस खोला और सब सामान पलटाया, उसने देखा कि बटुआ और 10,000 रुपये सब थे। वो बटुआ की लाइनिंग में फंस गया था जो अब निकला। तो दोस्तों, जो आदमी अच्छा श्रोता ज़िंदगी में नहीं है, वो कभी भी वो गलती से कभी भी नहीं हट सकता। तो एक अच्छा श्रोता भी बनना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर हम अपनी गलतियों से सीखें तो हम और काबिल बन सकते हैं, पर जहाँ हम नहीं सीखेंगे तब हमको खाली विफलता मिलेगी।